हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम देखेंगे फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट जो कि पैथोलॉजी का एक चैप्टर है। इसके अंदर आज हम पढ़ेंगे यूटराइन सर्विक्स यानी सर्विकल जो कैंसर है उसके बारे में पढ़ेंगे, प्री कैंसर और कैंसर के बारे में। तो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। द फीमेल जेनाइटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ उल्वा, वजाइना, यूट्राइन सर्विक्स, यूट्रस, ओवरीज एंड फैलोपियन ट्यूब। ये आपने पहले से पढ़ा होगा। तो हम अपने डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं, यूट्राइन सर्विक्स के ऊपर। तो नॉर्मल एनाटॉमी क्या होती है? द लोअर पोर्शन ऑफ द यूट्रस इज यूट्राइन सर्विक्स एंड इट कम्युनिकेट्स विद द यूट्राइन कैविटी अबव एंड विद द वजाइना बिलो। मैं इसको इसकी हेल्प से बताती हूँ डायग्राम। मान लीजिए ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा क्या है? सर्विक्स है। ये क्या है? हमारा सर्विक्स है। और ये क्या है? वजाइना। तो एक हमारा क्या होता है? एक्टो सर्विस। ये बाहर वाला जो है एक्टो सर्विस है। ये अंदर वाला जो है ये क्या है? एंडो सर्विस है। ये आधा पार्ट जो है ये क्या है? एंडो, आधा क्या है? एक्टो। ठीक है। तो जो ये सर्विस होता है ये दो अलग अलग सेल्स से लाइंड होता है। तो ये जो जैसे वजाइना है अपना, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम से लाइंड होता है। स्ट्रेटिफाइड मतलब इन द लेयर्स। तो जो ये एक्टो सर्विस है ये भी इसी का एक एक्सटेंशन मान के चलो। तो ये भी किससे लाइंड होता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस सेल एपिथेलियम। एंडोथेलियम किसका मतलब एक्सटेंशन है? यूट्रस का। तो यूट्रस किससे लाइंड होता है? कोलुमिनार एपिथेलियम से। तो ये भी इसके जो सेल्स होंगे वो कोलुमिनार एपिथेलियम होंगे। अब आगे जाके हम इसकी कैंसर्स की बात करेंगे, सर्वाइकल कैंसर्स की बात करेंगे। मैंने बताया ना, एक कम्युनिकेटिंग लिंक है बिटवीन द यूट्रस एंड द वजाइना। तो यहाँ पर आते हैं हम सर्वाइकल इंट्राएपिथियल नियोप्लेजिया। जैसे कि मैंने बताया कि कुछ प्री कैंसर्स होती हैं। जब सर्वाइकल कैंसर होता है उससे पहले प्री कैंसर्स होती हैं, जो कि कैंसर से पहले की स्टेज होती है, बनाइन स्टेज होती है। तो इसमें है ना एक क्लासिफिकेशन दिया गया है, 3 क्लासिफिकेशन है। बट जो आज के टाइम पे चल रहा है मैं उसके बारे में बताऊंगी। और अगर सर्वाइकल कैंसर करके आता है क्वेश्चन, तो हमें सिर्फ जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वही एग्जाम में लिखना होता है। तो देखो 3 टाइप से है। एक तो है माइल्ड डिस्प्लेशिया, मॉडरेट डिस्प्लेशिया, सीवियर डिस्प्लेशिया। फर्स्ट क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं सिस क्लासिफिकेशन। दूसरा क्या है? सिन क्लासिफिकेशन है। सर्विकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, इसका मैं एक डायग्राम भी दिखाऊंगी। उसके बाद क्या है? एल सिल, एच सिल। तो लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, क्योंकि लीजन बोला गया है यहाँ पर। तो मतलब ये क्लासिफिकेशन है 3 टाइप की, मैं उनके बारे में बताऊंगी। और लास्ट वाली क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आजकल में लेटेस्ट चल रही है। सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया, सिन, is a precancerous lesion of cervix. It begin as minimal atypical change similar to the malignant cell in the stratified squamous epithelium. ये जो चेंज होता है वो होता है squamous epithelium में and progresses to marked atypical change and finally as invasive squamous cell carcinoma. और ये लीड कर सकता है squamous cell carcinoma तक। तो classification of cervical precancer, there are 3 interchangeably used terminology for cervical cancer, जैसे कि ये यहाँ पर है, सिस है, सिन है, सिल है। सिस क्या होता है? कार्सिनोमा इन सीटू। बस आप ये नाम याद रखिएगा, वो और सब कुछ ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं। इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। तो सिस क्या है? कार्सिनोमा इन सीटू। सिन क्या है? सर्वाइकल इंट्रा एपिथेलियल नियोप्लेजिया। सिल क्या है? स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन। लीजन हमने अभी जो लेटेस्ट जो क्लासिफिकेशन चल रहा है वो सिल वाला है। तो हम लीजन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये प्री कैंसर है, कैंसर नहीं है, तो हम इसको नियोप्लेसिया तो नहीं बोल सकते। दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लीजन। अब हम बात करते हैं कार्सिनोमा इन सीटू की। दिस इज द ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन इन विच माइल्ड डिस्प्लेजिया इज एट वन एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड सीवियर डिस्प्लेजिया कार्सिनोमा इन सीटू ऑन द अदर एंड। तो इसको जैसे कि मैंने बताया था पहले भी, इसको 3 चीज़ों में डिवाइड किया गया है। माइल्ड डिस्प्लेशिया, माइल्ड वन, मॉडरेट वन एंड द सीवियर वन। 3 चीज़ों में इसको डिवाइड किया गया अकॉर्डिंग टू द डेप्थ, कितने डेप्थ को उसने मतलब इन्वेड किया है। जो कार्सिनोमा है, मतलब बेनाइन कार्सिनोमा है, उसने इन्वेड कितनी डेप्थ को किया है उसके हिसाब से हम देखते हैं। और दूसरा क्या है? सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल नियोप्लेजिया। इसमें क्या होता है? सिन 1, सिन 2, सिन 3। इसमें भी यही है। माइल्ड को हम कहेंगे सिन 1, मॉडरेट को कहेंगे सिन 2, सीवियर को कहेंगे सिन 3।
स्क्वेमस इंट्रा एपिथेलियल लीजन, ये अभी जो लेटेस्ट क्लासिफिकेशन है वो है। द क्लासिफिकेशन प्रेजेंटली being used is Bethesda system. According to this, these lesions are divided into low and high grade squamous intraepithelial lesion. लो और हाई ग्रेड सिल में इसको कन्वर्ट किया गया है। सिन 1 को क्या कहेंगे, इसको एल सिल बोलेंगे, लो ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। सिन 2 और सिन 3 को कंबाइन कर दिया गया है एक ही कैटेगरी में, जिसको बोला गया है हाई ग्रेड स्क्वेमस इंट्राएपिथेलियल लीजन। तो मैं एक डायग्राम की बात कर रही थी, वो यही है। तो देखो, ये नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, जैसे कि मैंने बताया था ना आपको। ये हमारा सर्विक्स था। तो ये यहाँ पर बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, यहाँ पर बहुत सारे सेल्स होते हैं ऐसे ऐसे करके। तो ये जो हैं ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये नॉर्मल सेल्स हैं, दिख रहे होंगे आपको, नॉर्मल स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अब जब मान लीजिए माइल्ड डिस्प्लेशिया होता है, सिन 1 होता है या SIL होता है, तो क्या होता है, 1/3 जो पार्ट है इसका वो इन्वेड हो जाता है। देखो, हाइपरक्रोमेटेड न्यूक्लियस दिख रहा होगा, बेसल पोलैरिटी लूज़ हो गई है, और सेल्स का जो अलग अलग शेप्स के हो गए हैं, इसमें लगभग सेम शेप्स के हैं, इसमें डिफरेंट शेप्स के हो जाएंगे। तो ये जो है ये चेंजमेंट्स आते हैं, 1/3 जो पार्ट है वो इन्वेड हो जाता है, उसको बोलते हैं हम सिन 1 माइल्ड डिस्प्लेशिया या एल सिल। सिन 2 में क्या होता है, 2/3 जो पार्ट होता है वो इन्वेड हो जाता है, 2/3 पार्ट मतलब चेंजेस आ जाते हैं उसमें, जैसे बेसल पोलैरिटी लॉस होना, हाइपरक्रोमेटेड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्मिक रेशियो का डिस्टॉर्ट होना, तो ये सब सिन 2 में दिखता है। सिन 3 में क्या दिखता है, मोर देन टू थर्ड अगर चेंजेस आ रहे हैं तो वो सीवियर डिस्प्लेशिया सिन 3 एच सिल होगा। कार्सिनोमा इन सीटू मतलब पूरा डेप्थ पूरा कवर हो गया है, पर बेसमेंट मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं किया है, वो होता है कार्सिनोमा इन सीटू। और इन्वेजिव कार्सिनोमा क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन को भी कवर करके वो बाहर आ गया है, म्यूकोसा सब म्यूकोसा के अंदर इन्वेड कर चुका है। तो ये सारा हमारा पूरा क्लासिफिकेशन का बेस था, सिस्टम था, ठीक है। नाउ कम्स टू द ईटियोलॉजी एंड रिस्क फैक्टर फॉर दिस। यूट्राइन जो सर्विकल कैंसर है उसका रिस्क फैक्टर क्या है, तो 2 रिस्क फैक्टर हैं इसके। एक तो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, HPV, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके भी हम 2 टाइप देखेंगे, एक तो लो होता है, एक हाई होता है। जो कि लो मतलब बेनाइन टाइप का कोज कराता है सर्विकल कैंसर, हाई रिस्क मतलब जो कि मलिग्नेंट कैंसर कोज कराता है सर्विक्स का। तो लो रिस्क में क्या आता है, 6 आता है, 11 आता है। इसमें क्या आता है, 16 आता है, 18 आता है, 31 आता है, 33 आता है। तो बहुत सारे हैं ये इस टाइप से, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, 6, 11, 16, 18 हाई रिस्क सर्वाइकल कैंसर। तो HPV में क्या है, HPV इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड DNA वायरस है ये, एंड प्लेज ए रोल इन बोथ सिन एंड सर्वाइकल कैंसर। फॉलोइंग फीचर्स सजेस्ट इट्स रोल इन सर्वाइकल कैंसर। इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर इज मोर। अब HPV किन को ज़्यादा होता है, जिसके मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, हु हैड फर्स्ट इंटरकोर्स एज यंग एज विद हाई पैरिटी। हाई पैरिटी मतलब द नंबर ऑफ लाइव चिल्ड्रन ए वुमन हैज़ डिलीवर्ड, तो मतलब कितनी बार वो प्रेग्नेंट हुई है, कितनी बार डिलीवरी किया है। अगर वो हाई नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ऐसे, जो कि पुराने टाइम पे होता था, तो बार बार यूट्रस चेंज होता है, सर्वाइक जो सेल हैं वो टूटते बनते हैं जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है उस टाइम पे। तो इसी वजह से विद हाई पैरिटी भी इसका रिस्क सर्वाइकल कैंसर का बहुत ज़्यादा हो जाता है। हैविंग ए मेल पार्टनर विद मल्टीपल प्रीवियस और करंट सेक्सुअल पार्टनर्स। अगर आप फीमेल जो है वो सिंगल एक पार्टनर रख रही है सेक्सुअल पार्टनर, पर जो उसका मेल पार्टनर है उसके बहुत ही मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स हैं, विद पर्सिस्टेंस इन्फेक्शन विद ए हाई ऑन्कोजेनिक रिस्क HPV, जैसे कि मैंने बताया 16 है, 18 है, जो कि हाई रिस्क के हैं, विद इनसफिशिएंट इम्यून रिस्पॉन्स। दूसरा क्या होता है, एनवायरमेंटल फैक्टर, जैसे कि सिगरेट स्मोकिंग हो गया, माइक्रोबियल इन्फेक्शन हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गया, ये सब। अब मॉर्फोलॉजी की बात करते हैं। देखो, जो पैथो का एग्जाम होता है ना, उसमें ग्रोस और माइक्रोस्कोपी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो इनके ऊपर आप बहुत ध्यान दीजिएगा प्लीज़। तो ग्रोस फीचर्स अगर पूछे जाएँ सर्वाइकल कैंसर के, तो क्या होंगे, इन्वेजिव सर्वाइकल कार्सिनोमा में प्रेजेंट एज आइदर एज फंगेटिंग मतलब इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होगा। फंगेटिंग मतलब एक कॉलीफ्लावर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे बाहर दिखेगा हमको अलग से, ये फंगेटिंग होता है, कॉलीफ्लावर लाइक ग्रोथ। अल्सरेटेड, अल्सर की फॉर्म में भी दिख सकता है, और
इनफिल्ट्रेटिव मास, बहुत ज़्यादा थिकनेस भी हो सकती है सर्वाइक्स की जो म्यूकोसा लेयर्स वगैरह होती है उनकी बहुत ज़्यादा थिकनेस हो सकती है। तो इन तरीक़ों से मतलब ग्रोसली ये हम देखा जा सकता है कि ये कैंसर हो चुका है। अब माइक्रोस्कोपी की बात करते हैं। माइक्रोस्कोप में जब हम स्लाइड्स बनाएंगे तो कैसे दिखेगा वो। द हिस्टोपैथोलॉजिकल टाइप्स इंक्लूड, तो इसमें दिया गया है, हम इसमें बात कर रहे थे ना स्क्वेमल सेल कार्सिनोमा की, तो इट इज़ द मोस्ट कॉमन 80% हिस्टोलॉजिकल टाइप ऑफ सर्वाइकल कैंसर। मोस्टली वुमेन्स में 80% में स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा होता है। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ सॉलिड नेस्ट एंड ग्रुप ऑफ मैलिग्नेंट स्क्वेमस सेल्स आइदर कैरेटनाइज्ड और नॉन कैरेटनाइज्ड। अब जो ये प्रेजेंट होता है ये कैरेटनाइज्ड भी हो सकता है, नॉन कैरेटनाइज्ड सेल्स भी हो सकते हैं। इन्वेडिंग द अंडरलाइंग स्ट्रोमा ऑफ द सर्विक्स, और ये इन्वेड भी कर सकता है। डिपेंडिंग ऑन द साइटोलॉजिकल फीचर्स इट कैन बी डिवाइडेड इंटू 3 सब टाइप्स, नेमली keratinizing, non-keratinizing and small cell carcinoma. Other histological types include adenocarcinoma and rarely adenosquamous. Adenocarcinoma किसको बोलेंगे? जो कि कोल्यूमिनार सेल्स में जो अगर हो जाता है कैंसर प्रेजेंट हो जाता है तो उसको बोलते हैं अडीनोकार्सिनोमा। ठीक है। स्प्रेड क्या है इसका? स्प्रेड 3 टाइप से हो सकता है, लोकल स्प्रेड, लिम्फेटिक स्प्रेड, हिमेटोजिनस स्प्रेड। लोकल स्प्रेड में क्या है? द ट्यूमर में स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग टिश्यू एंड ऑर्गन्स। और लिम्फेटिक स्प्रेड में क्या होता है? टू पैरासर्वाइकल, हाइपोगैस्ट्रिक, HOPE से हम याद कर सकते हैं इसको, एक्सटर्नल इलियक नोड्स। हिमेटोजिनस में कहा? मेनली लीवर में पहुंचेगा, लंग्स में पहुंच सकता है, बोन मैरो में पहुंच सकता है। अब बात करते हैं स्टेजिंग ऑफ सर्वाइकल कैंसर। तो ड्यूरिंग अर्ली स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर पेशेंट मोस्ट ऑफन प्रेजेंट विद वजाइनल ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकोर्स। तो हर बार जब भी वो इंटरकोर्स करेंगे तो तब तुरंत ही उनको वजाइनल ब्लीडिंग होगा जितनी भी बार वो इंटरकोर्स करेंगे। तो ये एक इसका मतलब क्लिनिकल फीचर है किसका? सर्वाइकल कैंसर का। तो अब बात करते हैं इसकी स्टेजिंग की। तो स्टेज 0, 1, 2, 3, 4 कैसे? कार्सिनोमा इन सिटू, सिन 3 HSIL को स्टेज 0 बोलेंगे। सिन 1 किसको बोलेंगे? कार्सिनोमा कन्फाइन टू द सर्विक, जो सर्विक्स को पूरा घेर चुका है। स्टेज 2 किसको बोलेंगे? कार्सिनोमा एक्सटेंड बियॉन्ड द सर्विक बट नॉट द पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल तक नहीं पहुंचा है बट सर्विक्स को बाहर कवर कर चुका है। ठीक है। स्टेज 3 किसको बोलेंगे? कार्सिनोमा हैज एक्सटेंड टू द पेल्विक वॉल, द ट्यूमर इन्वॉल्व्स द लोअर थर्ड ऑफ द वजाइना। ठीक है। स्टेज 4 किसको बोलेंगे? कार्सिनोमा हैज एक्सटेंडेड बियॉन्ड द ट्रू पेल्विस और हैज़ इन्वॉल्व द म्यूकोजा ऑफ द ब्लेडर और रेक्टम। ठीक है। दिस स्टेज ऑल्सो इंक्लूड्स कैंसर्स विद मेटास्टेसिस डिसेमिनेशन। तो इसमें मेटास्टेसिस के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग के लिए मेन क्या है? पैप स्मीयर एग्जामिनेशन। तो पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में करेंगे हम। पैप टेस्ट आर साइटोलॉजिकल प्रिपरेशन ऑफ सेल्स शेड फ्रॉम द सर्विक दैट आर स्टेन्ड विद द पेपिनो कोलाउ मेथड। तो इसमें मतलब मैं बताती हूँ इस मेथड में क्या होता है ना। पैप स्मीयर मेथड में पेशेंट को लिथोटोमी पोजीशन में रखेंगे, उसकी कुछ स्वैब की हेल्प से है ना पेशेंट के सर्विक्स तक हम जाएंगे और जो शेड ऑफ सेल्स है ना जो पहले से ही टूट चुके हैं उन सेल्स की हेल्प से उन सेल्स को हम 360 डिग्री ऐसे रोटेट करेंगे। मान लीजिए स्वैब है, उसको रोटेट किया हमने, रोटेट करने के बाद क्या हुआ? हमने उसको निकाल लिया। तो जो हमारा सेल्स बचे ना उनको हम यूज़ करेंगे। स्कीलर टेस्ट। इन दिस टेस्ट Lugol's iodine is painted in the suspected area. The region in which there is cancer will not be stained by this solution because cancer cell lack glycogen. ये सब देख सकते हैं, बायोप्सी कर सकते हैं, सर्जिकल रिमूवल ऑफ द इन्वेजिव कैंसर। तो ये सब मतलब ये डायग्नोस्टिक टेस्ट है। स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? तो मेन जो है ना वो है पैप स्मीयर। तो पैप स्मीयर आप जरूर लिख दीजिएगा। तो थैंक यू सो मच। इस टॉपिक में कोई भी आपको मतलब डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।